रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी मानो थम गई थी और घड़ी की सुइयां भी धीमे चलने लगी थी। अरुण, जो एक सामान्य युवक था, घर के आंगन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी जिंदगी में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी सपनों में अजीबोगरीब जगहें दिखती, तो कभी कोई अनजान आवाज़ उसके कानों में गूंजती। उसने इसे पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था, पर आज रात कुछ अलग सा था। अरुण की आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी। तभी अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी आई और उसमें से एक अजीब से दिखने वाला प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर मानव जैसा था, लेकिन चेहरा धुंधला और उसके हाथों में एक गदा थी। अरुण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस प्राणी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें यमलोक चलना होगा। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत सवाल किया, मैं क्यों? मेरी तो उम्र भी नहीं हुई अभी। यमदूत ने जवाब दिया, यह तुमसे संबंधित नहीं, यमराज ने तुम्हें बुलाया है और तुम तुरंत चलोगे। अरुण ने कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन यमदूत ने उसकी बात सुने बिना उसे अपने साथ उठा लिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और अरुण ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह जगह यमलोक थी। वहाँ का वातावरण भारी था, जैसे समय और जगह का कोई अर्थ नहीं रह गया हो। चारों ओर धुंधलापन, एक अजीब सी ठंडक और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। यमलोक के प्रवेश द्वार पर अरुण और यमदूत रुके। अरुण ने देखा कि वहाँ और भी कई आत्माएं थीं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। उनमें से कुछ बेचैन थीं, कुछ शांत, मानो उन्हें पता हो कि अब कुछ भी उनके हाथों में नहीं है। अरुण ने यमदूत से पूछा, यह सब लोग कौन हैं? यमदूत ने कहा, ये वो आत्माएं हैं जो अभी अभी मृत्यु के द्वार से आई हैं। यहाँ उनका न्याय होगा और फिर उन्हें उनके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा। अरुण को थोड़ा डर लगने लगा। उसने फिर पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यमदूत ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारे साथ कुछ खास है। यमराज तुम्हें खुद से मिलना चाहते हैं। अरुण को समझ नहीं आया कि उसका क्या खास हो सकता है। वह तो एक साधारण इंसान था, जिसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया था। वह धीरे धीरे घबराहट में डूबने लगा, लेकिन साथ ही उसके मन में एक जिज्ञासा भी जाग उठी। आखिर यमराज उससे क्यों मिलना चाहते हैं? कुछ समय बाद यमदूत उसे एक बड़े कक्ष के पास ले गया, जहाँ यमराज विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनके आसपास एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हो रहा था। यमराज ने अरुण को देखा और मुस्कुराए, जो अरुण के लिए थोड़ा असामान्य था, क्योंकि उसने यमराज को हमेशा एक कठोर और भयावह रूप में ही सुना था। यमराज ने कहा, अरुण, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रहे होगे कि यहाँ क्यों आए हो। तुम एक खास इंसान हो और तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, तुम्हें एक काम करना होगा। अरुण ने हिम्मत करके पूछा, क्या काम महाराज? यमराज ने कहा, तुम्हें यमलोक के कुछ रहस्यों को समझना होगा। यहाँ कई आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, क्योंकि उनके न्याय में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तुम्हें उनकी कहानियाँ सुननी होगी और उनकी मदद करनी होगी, ताकि उन्हें सही मार्ग मिल सके। अरुण ने सोचा कि ये तो बड़ा कठिन काम है। वह तो अपने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं कर पाया था, लेकिन यमराज के आदेश को वह टाल नहीं सकता था। इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। यमराज ने उसे एक विशेष दृष्टि दी, जिससे वह आत्माओं की कहानियों और उनके दर्द को समझ सके। वह यमलोक में घूमने लगा और एक के बाद एक आत्मा की कहानी सुनने लगा। हर आत्मा के पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। किसी ने अपने परिवार को धोखा दिया था, किसी ने अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात किया था, तो कोई किसी और के कारण गलत निर्णय लेकर यहाँ आया था। एक आत्मा जिसका नाम रवि था की कहानी ने अरुण को सबसे ज़्यादा छुआ।
रवि एक नेक दिल इंसान था, लेकिन एक गलत फहमी के कारण उसे नर्क में भेज दिया गया था। उसने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए थे, लेकिन मरते समय उसके मन में एक दुर्भावना आ गई थी, जिससे उसकी आत्मा अशांत हो गई थी। अरुण ने रवि की कहानी सुनी और यमदूत से पूछा, क्या इस आत्मा को न्याय नहीं मिल सकता? यमदूत ने कहा, अगर तुम यमराज के सामने इसका केस पेश करो तो शायद इसका न्याय हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे समझाते हो। अरुण ने साहस बटोरकर यमराज के पास जाने का फैसला किया। वह रवि की कहानी को दिल से महसूस कर रहा था और उसे यकीन था कि रवि को न्याय मिलना चाहिए। यमराज के पास पहुंचकर अरुण ने पूरी कहानी सुनाई और विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि रवि को एक और मौका दिया जाए। यमराज ने ध्यान से अरुण की बातें सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, तुम्हारी बात में सच्चाई है। रवि की आत्मा को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। यह सुनकर अरुण के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। उसने महसूस किया कि उसने एक बड़ा काम किया है। यमलोक के नियम कठोर थे, लेकिन न्याय और करुणा भी उनके हिस्से थे। कुछ समय बाद यमराज ने अरुण से कहा, तुमने जो काम किया है यह साधारण नहीं है, इसलिए तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद दिया जाएगा। तुम अब वापस धरती पर जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में अब कुछ विशेष बदलाव आएंगे। तुम लोगों की कहानियाँ सुनकर उन्हें सही राह दिखा सकोगे। अरुण ने यमराज का आभार व्यक्त किया और खुद को एक बार फिर धरती पर पाया। भय अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में नई चमक थी और उसके दिल में एक नई समझ। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने का नाम है। अरुण अब अपने जीवन को एक नए मकसद के साथ जीने लगा। वह लोगों की कहानियाँ सुनता, उनकी समस्याओं को समझता और उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दर्द होता है और अगर सही समय पर उसे सही दिशा मिल जाए तो जीवन की कठिनाइयाँ आसान हो सकती हैं। इस तरह अरुण की ज़िंदगी बदल गई और उसने यमलोक का वह राज अपने दिल में संभाल कर रखा। वह जानता था कि यमलोक की यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि यह हर उस आत्मा की थी जो सही न्याय की तलाश में थी। अब अरुण ने अपना जीवन दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया, ताकि यमलोक की तरह धरती पर भी न्याय और करुणा का राज हो सके। इस कहानी के साथ अरुण ने यमलोक का रहस्य अपने साथ लेकर लौट आया था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।